अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनके पास चलते हैं, इस वोट की गिनती के बारे में उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं, जानते हैं कि इस वक्त उनके पास ताज़ा अपडेट क्या है इस काउंटिंग से जुड़ा हुआ। बताइए अविनाश। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो संसद भवन में मतगणना शुरू हो गई है। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में ये मतगणना हो रही है और तमाम सारे जो अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के वो अब मतगणना शुरू कर दिए हैं। चूंकि बात करें तो सबसे पहले जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं इनके मतों की गिनती हो रही है, यानी कि जिन्होंने संसद भवन के अंदर जितने भी सांसदों ने अपना मत का प्रयोग किया था उनके मतों की गिनती अब शुरू हो गई है। और उसी कड़ी में अगर बात करें तो तमाम सारे सांसदों के मत अब गिने जा रहे हैं। चूंकि तकरीबन 790 के करीब सांसद जिन्होंने वोट दिया है, 543 सांसद लोकसभा के हैं और 235 सांसद राज्यसभा के हैं, उनके मतों की गिनती अब शुरू कर दी गई है। चूंकि इनके मतों की गिनती जैसे ही खत्म होगी तो इसके बाद निर्णय घोषित किया जाएगा कि सांसदों में से कितने सांसद ने एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है और कितने सांसदों ने यूपीए के जो तमाम सारे यूपीए के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा उनके पक्ष में मतदान किया है, तो इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो फिर राज्यों की मत पेटिका खुलना शुरू होगी। राज्यों में अगर बात करें तो अल्फाबेटिकली अनुसार चुना जाएगा, यानी कि ए से शुरू होकर के A B C D E F G H इन नामों से जो जितने भी राज्य आते हैं इनके नाम के पहले 10 राज्य चुने जाएंगे और वहां के जो विधायकों ने अपने मत डाले हैं उनके मतों की गणना फिर शुरू होगी। फिर इन 10 राज्यों की मतों की गणना जैसे ही पूरी हो जाएगी फिर उसका भी ऐलान किया जाएगा कि इन 10 राज्यों की मतों की गणना के बाद कितने विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत डाला है और कितने विधायकों ने यूपीए के पक्ष में अपना मत डाला है, तो इसका ऐलान किया जाएगा। इसी तरीके से 10-10 राज्य करके चुने जाएंगे और उसके बाद फिर जब तमाम तरह राज्यों की मतों की गणना पूरी जाएगी तो फिर आधिकारिक तौर पे एक फाइनल पीसी चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कुल कितने मत एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े और कुल कितने मत यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में पड़े, तो इसका फिर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। चूंकि आंकड़े अगर देखें तो राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होता है तो उसमें आंकड़े पूरी तरीके से गिने हुए होते हैं और यह मालूम होता है जाहिर तौर से बात है कि कौन चुनाव जीतेगा। तो चुनाव जाहिर तौर से बात है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, वही चुनाव जीत रही हैं। बस ये देखना है कि कितने मत प्रतिशत के साथ उस चुनाव को जीतती हैं, कितना ज्यादा वो बहुमत लेकर जीतती है और कितना अंतर रहता है उनके और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच में। बीजेपी ने भी शायद इसीलिए पूरी तरीके से जश्न की तैयारी किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में ही इस वक्त ठहरी हुई हैं। 3 उमा शंकर दीक्षित लेन में वो इस वक्त रह रही हैं, तो वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उनके बाद अगर बात करें तो तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेता एक एक करके उनका अभिवादन करने के लिए और उनको बधाई देने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें गृह मंत्री भी रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे जो एक एक करके पहुंचेंगे और अपना बधाई देंगे। इसके बाद शाम को भी बीजेपी ने एक बड़े जश्न की तैयारी कर रखी है। शाम 5:30 बजे दिल्ली का जो बीजेपी का प्रादेशिक कार्यालय है वहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और राजपथ पे आके रोड शो का समापन करेंगे। तो बीजेपी एक बड़ा जश्न मनाने जा रही है, क्योंकि देश को पहली मर्तबा कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है, जो कि न सिर्फ पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी बल्कि तीनों सैन्य की कमांडर भी रहेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति इस देश के अंदर तीनों सैन्य के यानी कि भारतीय सेना और इसके अलावा अगर बात करें नौसेना, वायुसेना की जो कमांडर होते हैं तो वो राष्ट्रपति ही होता है। तो लिहाजा तीनों सेना के जो कमांडर पहली बार कोई आदिवासी महिला होने जा रही है। और अब तक अगर आप भारतीय लोकतंत्र का इतिहास देखें तो दूसरी महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही हैं। पहली महिला के तौर पर अगर बात करें तो प्रतिभा पाटिल थी, जिन्होंने अगर बात करें तो 2007 से लेकर के 12 तक राष्ट्रपति भवन में बतौर राष्ट्रपति रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है और वैसे अगर देखिए ओवरऑल तो दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो बीजेपी इसको लेकर के बड़े जश्न की तैयारी में देश भर के जी आप जश्न के बारे में आपसे जानेंगे। पहले वोटों की गिनती को थोड़ा और सरल करके समझ लेते हैं। अविनाश, आप कह रहे हैं कि अभी सांसदों के वोटों की गिनती हो रही है और आप ये भी बता रहे हैं कि लगभग 790 सांसद हैं जिनके वोटों की गिनती होनी है और उसके बाद ये घोषित हो जाएगा कि कितने सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है और कितनों ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट किया है। अविनाश, इसके बाद आप कह रहे हैं कि 10 राज्यों के बैलेट बॉक्सेस जो आए हैं उनकी गिनती की जाएगी। तो ये 10 राज्य कौन से होंगे? क्या ये पहले से तय है या अभी तय होना है या ऐसे रैंडम ये मतगणना होती है? नहीं देखिए राजेंद्र, ये पहले से तय है। चूंकि अल्फाबेटिकली जो राज्यों के नाम होते हैं उन्हीं अल्फाबेटिकली के अनुसार ही राज्यों के बैलेट बॉक्स चुने जाते हैं। चूंकि अगर बात करें तो ए से शुरुआत होगी। ए से जैसे असम होता है राज्य, असम राज्य है तो वहां की सबसे पहले शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो बी से कोई राज्य का नाम नहीं है। इसके बाद सी से आएंगे, इसके बाद डी से आएंगे। डी से जैसे दिल्ली पड़ता है राज्य, तो यहाँ के मतों की संख्या शुरुआत की जाएगी। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली जो राज्यों के नाम है वो तय है और इन्हीं राज्यों के नाम तय करके इन्हीं राज्यों की जो विधायकों की मत पेटिका है इनको चुनते हुए इनकी मत
मतगणना की जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से ए से शुरुआत होगी, तो ए सबसे पहले असम राज्य आता है, तो वहां की सबसे पहले मत पेटिका खुलेगी। विधायक जो वहां के जितने भी वोट डाले हैं उनके मतों की संख्या गिनी जाएगी, कितने विधायकों ने यूपीए के पक्ष में मतदान किया है, कितने विधायकों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। तो इस तरीके से करते हुए आगे चलेंगे। और सबसे अंतिम में बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट के करीब आता है, क्योंकि यू से शुरू होता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो सबसे आखिरी जो 10 राज्य गिने जाएंगे उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रहेंगे। तो लिहाजा इस तरीके से अल्फाबेटिकली आधार पर राज्यों के नाम के आधार पर ही तमाम तरह राज्यों के जो विधायकों ने वोट डाला है उनके मतों की गणना की जाएगी। तो ये राष्ट्रपति भवन में तय है, ये राष्ट्रपति चुनाव में तय है और इसी के तहत अब मतगणना शुरू हो चुकी है। संसद भवन में तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो फिलहाल सांसदों के मतों की गणना भी कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही सांसदों की मतों की गणना पूरी होगी, इसका ऐलान भी किया जाएगा कि कितने सांसदों ने एनडीए के पक्ष में अपना जो मतदान किया और कितने सांसदों ने यूपीए के पक्ष में मतदान किया, और कुल कितने संख्या के वोट एनडीए पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिले और कुल कितनी संख्या के वोट यूपीए पक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले, इसका ऐलान किया जाएगा। इसके बाद फिर 10 राज्यों को चुनाव किया गया, उन्हीं 10 राज्यों के विधायकों के मतों की गणना की जाएगी। उसका फिर जैसे ही मतगणना खत्म होगी उसका भी ऐलान किया जाएगा और इसी तरीके से बाकी फिर 10 राज्य, फिर बाकी 10 राज्य, इस तरीके से करते हुए गणना पूरी की जाएगी। और जैसे ही फाइनल गणना पूरी हो जाएगी तब ओवरऑल गणना करके पीसी में बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुल कितने मत प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, कुल कितने वोटों की संख्या उनको मिली है और कुल कितने मत प्रतिशत यशवंत सिन्हा को मिले हैं और कुल कितने वोटों की संख्या उनको मिली है। तो ये ऐलान चुनाव आयोग करेगा और घोषणा भी करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यानी कि 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। वो औपचारिकता ही है, केवल बस इतना ही देखना है कि द्रौपदी मुर्मू कितने फीसद वोटों के साथ इस चुनाव को जीतती है, क्योंकि आंकड़े पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और ये पता चलना बाकी है कि कितने ज्यादा मत अंतरों से उन्होंने अपने जो विपक्षी उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा उनको चुनाव हराया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने जश्न की तैयारी पूरी तरीके से कर रखी है। जैसे ही औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग करेगा, जश्न की तैयारियां शुरू हो जाएगी बीजेपी की ओर से। ठीक है अविनाश, आपने बताया कि अल्फाबेटिकली यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राज्यों के जो नाम है उसके हिसाब से गिनती की जाएगी। आपने भी बताया कि जब सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तो बाकायदा उसकी घोषणा की जाएगी और बताया जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितने सांसदों का वोट मिला है। उसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती शुरू होगी और अल्फाबेटिकली शुरू होगी। तो क्या 10 राज्यों की जब गिनती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद भी ऐसे ही घोषित किया जाएगा कि इन 10 राज्यों का परिणाम क्या रहा है अविनाश? जी बिल्कुल राजेंद्र, जब 10 राज्यों की वोटिंग पूरी हो जाएगी तो उस राज्यों की मतगणना को भी बताया जाएगा कि इन 10 राज्यों में कितने मत प्रतिशत किसके पक्ष में पड़े, यानी एनडीए के पक्ष में कितने मत प्रतिशत पड़े और यूपीए के पक्ष में कितने मत प्रतिशत पड़े, इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर अन्य जो 10 राज्य हैं उनके मतों की गणना की शुरुआत की जाएगी। फिर जैसे ही उन 10 राज्यों के मतगणना की समाप्ति होगी फिर उनकी भी घोषणा की जाएगी कि वहां से कितने मत प्रतिशत एनडीए के पक्ष में आए, कितने मत प्रतिशत यूपीए के पक्ष में आए। फिर जो बाकी बचे अन्य राज्य हैं उनके इस तरीके से करते हुए मतों की जो है गणना की जाएगी और जैसे ही मतों की गणना खत्म होगी 10-10 राज्यों को करते हुए बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि एनडीए के पक्ष में कितने मतदान रहे, यूपीए के पक्ष में कितने मतदान है। और जब सभी राज्यों की मतगणना समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद फिर चुनाव आयोग कुछ देर का ब्रेक लेके एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें पूरी तरीके से औपचारिक तरीके से बताएगा कि कितने मत प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुए, कितने मत प्रतिशत यशवंत सिन्हा को प्राप्त हुए, कुल कितने वोटों की संख्या द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुई, कुल कितने वोटों संख्या यशवंत सिन्हा को प्राप्त हुई और हार जीत का अंतर बताते हुए नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान करेगा। तो बस औपचारिकता ही है और इंतजार है, क्योंकि मतों की गणना शुरू हो चुकी है संसद भवन के अंदर। तो अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कुल कितने मत प्रतिशत के साथ द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती है। इसी के अंतर भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और इसी के साथ कर रहे हैं। ये वोटों की गिनती का काम देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मतों देखिए जिस तरीके से मतों की गणना चल रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 बजे तक तमाम सारे राज्यों की मतों की गणना पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि तकरीबन 4100 कुछ विधायक हैं और उसके बाद अगर बात करें तो 788 करीब सांसद हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4849 के बीच में कुल वोटों की गिनती है। इन्हीं को पूरा तरीके से गिनना है और इसको गिनने के बाद अगर बात करें तो अपनी ओर से चुनाव आयोग इसका आधिकारिक ऐलान कर देगा। चूंकि मत पेटिकाएं संसद भवन में पहले ही पहुंच चुकी हैं, मतों की गणना की अब शुरुआत भी कर जा चुकी है, तो तमाम तरह अधिकारी वहां पे मतों की गणना में लगे भी हुए हैं। तो 2 से 3 बजे के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे मतों की गणना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर चुनाव आयोग 4 से 5 बजे के बीच में पीसी कर सकता है और आधिकारिक ऐलान कर सकता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 बजे का वक्त चुना है द्रौपदी मुर्मू के पास जाने का, जहां पे वो जाके द्रौपदी मुर्मू को नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बधाई देंगे, उनका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अपनी ओर से तमाम तरह जो बिल्कुल अविनाश, आपने बताया कि कैसे जश्न की तैयारी है बीजेपी की और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्रौपदी मुर्मू के पास जाकर उनको बधाई देने से होगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है अविनाश, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात और स्पष्ट करें, और ये तकनीकी बात है, हमने देखा है कि काउंटिंग के दौरान जो प्रत्याशी होते हैं या जो दल होते हैं
उनके प्रतिनिधि काउंटिंग सेंटर पर होते हैं और बार बार उनको बताया जाता है कि वोटों की गिनती ऐसे चल रही है। तो क्या राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटों की गिनती हो रही है और इसमें जो 2 उम्मीदवार हैं, इनकी तरफ से भी कोई वहां पर उपस्थित है जिसको बार बार वहां पर कर्मचारी बताते हैं कि वोटों की गिनती इतनी हो गई है और इसके परिणाम ये रहे? अविनाश। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से जब प्रस्तावक बनते हैं तो इसमें भी 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं जो विधायक या सांसद हो। इसी तरीके से अगर बात करें तो उन्हीं में से किसी एक को आप बना सकते हैं अपना, जो कि इस पूरे जो वोटिंग की प्रक्रिया है इसको देखता है। तो तमाम सारी प्रक्रिया के तहत तमाम लोग अंदर मौजूद है जहाँ पे ये काउंटिंग चल रही है, और बाकायदा जैसे जैसे काउंटिंग चल रही होगी, जैसे जैसे तमाम सारे जो काउंटिंग खत्म हो रही होगी, तमाम सारी अपडेट वहाँ पे समय समय पर दी जाती है। और जैसे ही बताया मैंने कि पहले भी कि जैसे ही सांसदों की काउंटिंग खत्म होगी उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा आधिकारिक तौर पर, और उसके बाद जब विधायकों के मतों की गणना शुरू की जाएगी तो बाकायदा राज्यों का नाम लिया जाएगा पहले, यानी कि सबसे पहले कौन से 10 राज्य हैं जिनको की मतगणना शुरू होने जा रही है, तो उन 10 राज्यों का नाम लिया जाएगा। फिर वहां जिस राज्य की सबसे पहले मतपेटिका खुलेगी, यानी कि ए अल्फाबेट से सबसे पहले असम राज्य आता है, तो बताया जाएगा कि असम राज्य की अब खुलने जा रही है, तो वहां इतने विधायकों ने वोट डाले हैं। ठीक है अविनाश, ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, आपने इस बात को स्पष्ट किया कि कैसे राज्यों के वोटों की गिनती होगी और उसका आधार क्या होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।